Hello students, how are you? Welcome to KK Misra Math Expert online channel. Dear students, today we are going to discuss some important problem or some special problem based on composition function. Dear students, जो भी वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं फंक्शंस का या कोई भी हो, मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, उसको ज़रा ध्यान से पढ़ें. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. कब कहाँ पे किस तरीके से फार्मूला अप्लाई करना है, क्या करना है, क्वेश्चन के बारे में किस तरीके से सोचना है, सारी बातों को हम डिस्कस करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और उसमें हम कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आ रहे हैं जो किस पे बेस्ड है, तो कंपोजिशन फंक्शन पे बेस्ड है. इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में कंपोजिशन फंक्शन के बारे में डिस्कशन किए, उसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किए, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस के बारे में डिस्कस किए. और सबसे तो इम्पॉर्टेंट बातें हम डिस्कस किए जब उसकी प्रॉपर्टी की बात किए थे, तो उसमें प्रॉपर्टी नंबर जो 8 था वो क्या था कि जब गॉफ और फॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका डोमेन हम कैसे कैलकुलेट किए थे, इस पे हम विशेष चर्चा किए थे. तो आज के ही वीडियो में एक आध क्वेश्चन में इन्वॉल्व करते हैं. तो चलिए सबसे पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे. और स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें और अपने दोस्तों में तो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना चाहिए. अगर केके मिश्रा मैथ एक्सपर्ट चैनल सबके साथ है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केके मिश्रा मैथ एक्सपर्ट चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और दूर दूर तक वीडियो को फैलाएं. शेयर करें, इतना शेयर करें कि मेरे वीडियोज़ दूर दूर तक जाए, मेरे स्टूडेंट्स देख करके कुछ इनसे अच्छा करें, कुछ अच्छा सीखें, मार्क्स में 100% मार्क्स गेन करें. तो इस बात पे हम शुरुआत करते हैं. चलिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन की शुरुआत करना है. तो क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया कि 2 फंक्शन हम कंसीडर किए हैं एफ और जी जो रियल फंक्शन है और किस तरीके से डिफाइंड है. एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है. ए एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए और जी एक्स क्या है, मॉड एक्स है. तो फाइंड यहाँ पे गॉफ ऑफ, देखें गॉफ ऑफ -5/3 माइनस फॉग ऑफ -5/3, इसकी वैल्यू चाहिए, फिर इसकी वैल्यू चाहिए. है तो बहुत खूबसूरत सा. चलिए हम इस पे वर्क करते हैं. ठीक है, अब ध्यान दिया जाए यहाँ पे. इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम समझाए हैं कि अगर कोई भी फंक्शन रियल फंक्शन है तो उस केस में गॉफ और फॉग दोनों एग्जिस्ट करता है. प्रॉपर्टी है इसकी. अगर कोई फंक्शन रियल फंक्शन है तो उस केस में गॉफ और फॉग दोनों क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अगर ये चेक भी करना हो तो हम चेक भी कर लेते हैं. अगर इस बात को चेक करना है, रियल फंक्शन मीन्स आर से आर पे अगर डिफाइंड है तो उस केस में गॉफ और फॉग क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. अगर मेरे बातों से सेटिस्फाई नहीं है, हम चेक करके दिखा देते हैं. चलिए हम चेक कर लेते हैं. अगर देखें यहाँ पे, ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन का डोमेन इसके हेल्प से निकालेंगे तो जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जो जी आई एफ होता है, उसका डोमेन कितना होता है, तो रियल नंबर होता है. उसका रेंज कितना होता है, रेंज ऑफ एफ की बात करें तो एक इंटीजर होता है, आई आर जेड इसको लिखते हैं. एक क्या होता है, इंटीजर होता है, तो हम जेड लिख दिए, जिससे लिखना चाहें. एक इंटीजर होता है. अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे डोमेन ऑफ जी लिखना चाहें तो ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आर होता है. सब कुछ बता चुके हैं. एंड रेंज ऑफ जी लिखना चाहें तो मॉडुलस फंक्शन का रेंज सबको पता ही है कि 0 to इन्फिनिटी होता है. ठीक है, अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें कि फॉग और गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यहाँ से 100% है कि क्लियरली देखेंगे, यहाँ से 100% है कि देखेंगे
रेंज ऑफ एफ, देखेंगे यहाँ से कि रेंज ऑफ एफ का रेंज क्या, एक इंटीजर है जो सबसेट है किसका, डोमेन ऑफ जी का, डोमेन ऑफ जी का। जाहिर सी बात है, ये तो इंटीजर है और इंटीजर किसका सबसेट, इंटीजर छोटा हो गया, डोमेन ऑफ जी आर है, रियल नंबर तो बड़ा हो गया, तो उसके अंदर ही तो जाएगा। तो इम्प्लाइज यहाँ से कि गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, गॉफ एग्जिस्ट। इसी तरीके से फॉग की अगर बातें कर लेते हैं तो फॉग की बातें कैसे करते हैं कि रेंज ऑफ जी, तो रेंज ऑफ जी देखें 0 से इन्फिनिटी तक है, इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। एफ का डोमेन हमारा आर है, रियल नंबर है। अब बताइए छोटा है तो उसी के अंदर मिल जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई किया। इसका मतलब फॉग भी क्या किया, एग्जिस्ट किया। तो ये बार बार चेक करने की जरूरत है, बस इतना जाने जो प्रॉपर्टी बताया है इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर कोई फंक्शन रियल फंक्शन है मीन्स आर पे डिफाइंड है, तो उस केस में गॉफ और फॉग दोनों क्या करता है, एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, और चेक भी कर ली यहाँ से। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से पहले तो हम गॉफ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से गॉफ ऑफ क्या कैलकुलेट किया जाए, एक्स कैलकुलेट कर लिया जाए। गॉफ ऑफ एक्स के बारे में सबको पता ही है, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट करते हैं गॉफ ऑफ -5/3। तो कितना, जी ऑफ कितना लिखेंगे, f -5/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि जी ऑफ f अगर एफ एक्स रहता तो किस तरीके से डिफाइंड है, जी आई एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या, जी आई एफ ऑफ -5/3। तो अब बताएं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी आई एफ ऑफ -5/3। इसमें सोचने की ज़रूरत हमको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सबसे तो पहले देखें कि -5/3 का मतलब कितना हुआ, तो 5/5 को 3 से डिवाइड, तो 3 1 जा 3, 2 0 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 2, तो 1 पॉइंट नियर अबाउट जो भी आएगा। तो यहाँ पे देखें कि -1.7 के करीब आ गया, ठीक है। और जी आई एफ हम पढ़ा चुके हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि -2 ये -1 के बीच में नंबर आ रहा है, -1.7, ठीक है। और ये लिस्ट वैल्यू लेता है जी आई एफ, तो -2 और -1 में लिस्ट वैल्यू क्या है, -2, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। अब -2, अब जी पे ऑपरेट किए तो जी एक्स है तो मॉड एक्स है, तो जी -2 है तो मॉड -2, तो इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब एफओजी निकाल लिया जाए, फॉग निकाल लिया जाए, कितना -5/3। तो यहाँ से भी एफ ऑफ जी ऑफ कितना लिखेंगे, -5/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ, देखेंगे जब यहाँ पे जी एक्स रहता तो यहाँ पे मॉड में रहता, तो मॉड में कितना लिखेंगे, मॉड में -5/3, तो इसका मतलब कि 5/3 हो जाएगा। मॉडुलस वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब इसकी वैल्यू फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो अब ये कितना होगा, इसको सोचना है कि ये 5/3 आ गया, जी एफ ऑफ 5/3 ये किसके इक्वल होगा, इसको भी सोच लिया जाए। देखेंगे तो 5/3, तो ये कितना आ जाएगा, जरा कोई बता दे। अगर हम कह दें कि इसकी वैल्यू 1 होगी, तो जाहिर सी बात है कि 1 होगी, क्योंकि 1.7 के करीब आ रहा है। तो 1.7 कहाँ पे लाई कर रहा है, देखेंगे ये 1 है और 2 इसी के बीच में लाई कर रहा है 1.7। तो 1 और 2 की लिस्ट वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाए, तो देयरफॉर कितना -5/3 माइनस, ठीक है, ये भी -5/3। तो पहले की वैल्यू कितना है, 2 है, इसकी वैल्यू कितना है, 1, तो 2 - 1 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था।
यह स्टेप, इतना स्टेप तो हम जानबूझ करके बताए हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी का यूज कर लेते तो कहते थे कि रियल फंक्शन है, ये एफ और जी रियल फंक्शन है, तो इस केस में गॉफ और फॉग दोनों क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे लिए नए हों उनको ये बातें समझ में नहीं आई होंगी, तो उनके लिए भी बता दिए, और वो प्रीवियस वीडियो को क्या करें, देखते चले, ठीक है। चलिए, अब रही बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये तो सभी लोग कर सकते हो, अब तो इसमें दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, इसको तो सभी लोग आराम से कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। इसके लिए ज़रा हम एक हिंट दे देते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कुछ चीज़ें 11th में ही पढ़े होंगे, जैसे f प्लस जी ऑफ x लिखना हो तो एफ एक्स प्लस क्या लिख देंगे, जी एक्स। सेकेंड, f इंटू जी ऑफ x लिखना हो तो एफ एक्स इंटू जी एक्स। थर्ड है कि f बाई जी ऑफ x अगर कहीं लिखा गया हो तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स। तो इस तरीके से सभी लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। बहुत सिंपल सा रास्ता है। एक लाइन और हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर इस पे हिंट दे देंगे तो क्या लिखा गया है, एफ प्लस टू जी इधर कितना है, -1, तो इसको लिख सकते हैं कि एफ -1, टू कांस्टेंट है तो बाहर, तो जी -1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जी -1। एफ -1 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो -1 है, अब +2, ये कितना है, ये मॉड में -1 होगा, देखें, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो जी आई एफ ऑफ -1 का तो -1 होगा, और ये देखें मॉड में -1 है तो प्लस हो जाएगा, तो 2, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। बातों में इसको हम लोग सॉल्व भी कर दिए कि चलो भैया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को जानना होता है कि f इंटू जी लिखा गया है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखें, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, सिर्फ नोट ही नहीं करेंगे पढ़ते भी रहें, है कि नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करके देखते हैं, बताते हैं कि क्या उस पर करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक सॉल्व करना सभी लोग नहीं सीख लें तब तक मज़ा आने वाला कहाँ है। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r बी द सिग्नम फंक्शन, ठीक है, बी द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, इस तरीके से 1 है, x ग्रेटर देन 0 पे है, 0 है तो x इक्वल टू 0 पे, -1 है तो x इज लेस देन 0 पे है, एंड आगे g भी है, g इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r be the greatest integer function and be the करा कि greatest integer function means GIF defined by कि gx equal to कर रहा है कि like this, इस तरीके से defined है। तो यहाँ से हमको क्या प्रूफ करना है, तो कह रहा है कि then prove that FOG means fog and Goff are coincide in किसमें, -1, 0 में क्या कर रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। चलिए, इसको हम सॉल्व करना सिखाते हैं, कैसे करेंगे जरा देखें। कह रहा है कि कोई फंक्शन है, f है, f कैसा फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन है, और g कैसा फंक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कर रहा है कि g क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है।
तो दोनों एक देखा जाए तो दोनों ही रियल फंक्शन है। f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, g इज आल्सो डिफाइंड फ्रॉम r टू r, तो दोनों ही रियल फंक्शन है, लेकिन एक का नाम है सिग्नम फंक्शन और एक का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हमको प्रूफ करना है कि गॉफ और फॉग दोनों कोइंसाइड मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन कहाँ पे? इसी इंटरवल में और किसी में नहीं, सिर्फ इस इंटरवल में -1 से 0 में, और कहीं पे नहीं। कोइंसाइड इन द इंटरवल -1 to 0। चलिए हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे जरा सीखा जाए। देखें, सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए, इसी इंटरवल में हमको जब चेक करना है कि नहीं, इसी इंटरवल में जब हमको चेक कर रहा है कि उसी में कोइंसाइड दिखाना है, तो इसी में से कुछ मेंबर हम कंसीडर करें, क्योंकि दूसरे में से कर नहीं सकते, इसी में से हमको कुछ करना होगा, क्योंकि उसी में कोइंसाइड दिखाना है कि भैया एफ और दोनों गॉफ और फॉग इसी में इक्वल है, कोइंसाइड है। तो चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। इस इंटरवल से कोई एक हम एलिमेंट लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से फॉर एनी देखेंगे, फॉर एनी x बिलोंग्स टू -1, 0, इसी में हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। फॉर एनी x बिलोंग्स टू -1, 0, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, अब इस पे हम गॉफ ऑपरेट करते हैं इस पे। तो GOF ऑफ x बहुत सिंपल है यार, कुछ है नहीं। तो देखें यहाँ पे कितना होगा, g ऑफ fx। तो g ऑफ fx किस तरीके से डिफाइंड, fx कहाँ गया भैया, fx, हाँ यहाँ पे fx की अगर हम बातें करें, हम इसमें से हम एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं, इसमें से एक एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं, जरा सबको बताना है हम यहाँ पे क्या लिखें। देखेंगे यहाँ पे समझें, ये 0 इधर, -1 इधर क्या है, 1 है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देखें x इज ग्रेटर देन 0, तो हम 1 से इधर चल रहे हैं। चाहे ग्रेटर देन 0 कहीं भी चलें, हर केस में इसकी वैल्यू कितना है, 1 ही है, चाहे जैसे भी हो। अगर 0 से कम पे चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो कुछ भी ले लें, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो -1 है। अब जरा देखें, x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लेके चल रहे हैं, x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x -1 और 0 के बीच में तो 100% x लेस देन 0 ही ना है, ग्रेटर देन 0 थोड़ा ना है। हाँ, इसी बात को समझना है। जब x इस इंटरवल में लेके चल रहे हैं तो 100% है कि यहाँ पे कि दैट इज x इज लेस देन 0 हुआ, और x इज लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1 है। दिखाई दिया कितना है, तो -1 है, ठीक है, -1 है। तो g ऑफ x कैसे डिफाइंड है, GIF ऑफ इस तरीके से डिफाइंड है। तो इस केस में GIF ऑफ -1 होगा, इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। ये तो गॉफ हम कैलकुलेट कर लिए। फॉग जरा देखें, तो फॉग ऑफ x, तो यहाँ से f ऑफ लाइक दिस। तो इस केस में जरा बताएंगे यहाँ पे हम क्या लिखें। इस केस में अगर बता दें तो हम जाने कि हाँ भैया कुछ समझ में आया। इस केस में क्या लिखें हम, इस डेफिनेशन को देखते हुए वर्क करना है, ठीक है। इस डेफिनेशन को देख करके वर्क करना है। जरा देखें कि x हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, -1 से लेकर के, देखें -1 से लेकर के 0 तक हम ले रहे हैं x, ठीक है। इस केस में हम तो ये ले लिए, ठीक है, इसकी वैल्यू तो हम रख लिए कि इस केस में डिफाइंड है। और x का वेरिएशन हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, -1 से 0 के बीच में ले रहे हैं। तो 100% है कि इस केस में GIF ऑफ x कितना होगा। तो हम बताए थे ना कि लिस्ट वैल्यू होता है, तो -1 और 0 में लिस्ट कितना है, -1 है। तो इस केस में इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। अब फिर इस पे ऑपरेट कर लेते हैं।
अब -1 आ गया। -1 क्या शो कर रहा है, समझना है। -1 क्या शो कर रहा है? -1 हमको यही शो कर रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 0 है। f-1 अब कहेंगे अरे -1 तो कहीं है ही नहीं है, x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0 या तो 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या, फिर ये 100% है कि माइनस क्या है, लेस देन 0 है ना। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू -1 यहाँ पे रखें तो ये क्या हो गया, लेस देन 0 ही ना हुआ। तो x इज़ लेस देन 0 और x इज़ लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो -1 है। भूलना नहीं है, भूलना बिल्कुल नहीं है, भूलना बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में भी -1 हो गया। अब देखें गाफ और फॉग दोनों कोइंसाइड कर गया कि नहीं, दोनों कोइंसाइड कर गया ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि GOF इक्वल टू FOG, ठीक है। दोनों ही कोइंसाइड कर गया, किसके इक्वल हो गया, तो -1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, अब बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए हैं। अब स्टूडेंट्स सबके मन में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा, जो मेरे मन में भी अराइज हो रहा है, कि हम तो प्रॉपर्टी बताए हैं कि जो गॉफ और फॉग जो होता है कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मीन्स FOG इज नॉट इक्वल टू FOG, मीन्स फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। बट यहाँ पे तो इक्वल हो गया, कोई बात नहीं। एक छोटे से इंटरवल की बातें की हैं ना, एक छोटा सा इंटरवल, बहुत छोटा सा इंटरवल लिए हैं और उस पर हम सिग्नम को और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लाए और उस छोटे से इंटरवल में दिखाए कि इक्वल हो गया। अगर ये बहुत बड़ा इंटरवल रहता तो कहाँ से हो पाता। तो छोटे से इंटरवल में हम लोग यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, ठीक है। हम कहे कि वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम दिखा दिए कि एक सिग्नम फंक्शन और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के एक छोटे से इंटरवल में दिखा दिए कि दोनों क्या कर गया, उस इंटरवल में कोइंसाइड किया, उसी इंटरवल में कोइंसाइड किया है, ठीक है। तो आई होप ये 100% सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है मेरे पास, चलिए इसको भी सॉल्व करके हम दिखाते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम इसके बाद बताने चल रहे हैं, तो चलिए इसको नोट कर लें। देखा जाए एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए सबको कहाँ मज़ा आता है पढ़ाने में। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ज़रा देखा जाए। लिखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि समझेंगे, लेट यहाँ पे let f and g be real function defined by fx equal to x upon x plus 1 एंड gx इक्वल टू ये है x प्लस 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब, क्वेश्चन इसके बाद कह रहा है कि डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब द फंक्शंस GOF means Goff and Fog if they exist। क्या कर रहा है कि if they exist, ठीक है। चलिए ये दोनों रियल फंक्शन है, f और g हमारा कैसा फंक्शन है, तो रियल फंक्शन है। fx का डेफिनेशन ये है, gx का इस तरीके से है।
कह रहा कि डिस्क्राइब द फंक्शन गॉफ एंड फॉग इफ़ दे एग्जिस्ट। कह रहा कि यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो ज़रा इसको बताओ कि ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके डोमेन कितने होंगे। चलिए इस पे हम लोग वर्क करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। तो देखें, हम तो ये कहेंगे चाहे रियल फंक्शन हो या कोई फंक्शन हो, एक बार कहें ना हम लोग चेक कर लें, इसके डोमेन और रेंज को हम चेक कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कह रहा है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करता है तो अब चेक किया जाए कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम डोमेन ऑफ एफ की बातें करते हैं। यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ, फंक्शन का डोमेन। तो देखें डोमेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फंक्शन के डोमेन की अगर हम बातें करें तो देखो भैया, एफ एक्स तो सबके लिए, सारे एक्स के लिए डिफाइंड होगा, लेकिन जो ही एक्स की वैल्यू अगर हम -1 ले लेते हैं तो एक्स, इस केस में एक्स हमारा डिफाइंड नहीं हो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर देखें कि x + 1 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 कब नहीं होगा, जब x की वैल्यू -1 हो जाए तब। -1 को छोड़ कर के लिए सब पे, -1 को अगर छोड़ दिया तो सब पे डिफाइंड होगा। तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा आर डिफरेंस कितना, -1। आर डिफरेंस कितना हो जाएगा, -1, इसका डोमेन हो जाएगा। इसका जरा रेंज देख लिया जाए कि रेंज ऑफ एफ कितना हो रहा है। तो रेंज का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, तो रेंज भी निकाल लेते हैं। y मान के चलेंगे तो x/x + 1, तो कितना हो जाएगा, xy + y = x। तो यहाँ से इसको इधर भेजते हैं तो y = x कॉमन, तो 1 - y, x = y - लाइक दिस। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है कि x सबके लिए डिफाइंड होगा, बट अगर y की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 हो जाए तो 1 - 1 0, तो डिफाइंड नहीं होगा। तो पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड होगा, बट y = 1 को छोड़ करके। तो इसका रेंज कितना होगा, आर डिफरेंस तो 1 हो जाएगा। इसका रेंज निकाल लिया, आर डिफरेंस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब g वाले का कैलकुलेट करते हैं, g का डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन ऑफ g, तो देखेंगे आर डिफरेंस, वही कहानी है कि x की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए, तो आर डिफरेंस -3 हो गया। एंड रेंज निकाल लिया जाए, रेंज ऑफ g निकाला जाए। देखें इसका रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेंज अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, ज़रा सोचें। सोचो, यहाँ पे अगर हम y मान लेते हैं, इसको कितना लिख देते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से लिख दें तो x + 3 = 1/y या x = 1/y - 3। नीचे y आ गया तो y 0 होना चाहिए। जब ही y 0 हो जाएगा तो ये कहानी इसका खत्म हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो तो y 0 नहीं होना चाहिए। अगर y 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो रेंज होगा कितना होगा, आर डिफरेंस 0। कितना होगा, आर डिफरेंस 0। कभी भी gx की वैल्यू 0 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उस केस में डिफाइंड होगा नहीं। तो इसका रेंज इतना निकाल लिए। अब जरा देखें एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं फॉग, गॉफ का, ठीक है, देन फॉग का चेक करेंगे। तो केस अगर हम फर्स्ट एराइज करते हैं, पहले हम गॉफ की अगर बातें करते हैं, तो चलिए क्या होता है, कंडीशन कैसे होता है तो देखेंगे। सबसे तो पहले हम लोग देखें कि रेंज ऑफ क्या चीज़, रेंज ऑफ f। तो रेंज ऑफ f कितना है, तो सामने दिखाई दे रहा है। तो r डिफरेंस 1 है। ये रेंज ऑफ क्या हो गया, रेंज ऑफ r हो गया, सॉरी रेंज ऑफ f हो गया। कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं ना, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है। तो रेंज ऑफ f किसका डोमेन होना चाहिए, किसका डोमेन होना चाहिए। तो डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन जरा देखें, g का डोमेन होना चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ g। अब समझें, ऐसे समझना है कि क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डोमेन ऑफ g हमारा कितना है, तो r डिफरेंस -3 है। अब देखें
इस R में से तो एक ही ना 1 निकलेगा, इस R में से तो एक 1 निकलेगा, ठीक है, लेकिन R डिफरेंस 1 में हमारा -3 तो बिलोंग कर रहा है ना, समझेंगे। R डिफरेंस 1 में तो -3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन यह -3 जो है R डिफरेंस -3 में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ से -3 हम गायब किए हैं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि यह R डिफरेंस 1 में है बट -3 जो इसमें नहीं है। अब बताइए क्या डोमेन हो पाएगा? नहीं, डोमेन नहीं हुआ, एक्स्ट्रा हो गया। नॉट इज ए डोमेन, ये डोमेन नहीं हुआ। जब डोमेन नहीं हुआ, अब बताइए तो जब डोमेन नहीं हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि इम्प्लाइज गॉफ डज नॉट क्या एग्जिस्ट। इस केस में गॉफ हमारा एग्जिस्ट ही नहीं किया। देखिए सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम दिखा रहे हैं कि चलिए भाई एग्जिस्ट तो नहीं किया। अब हमको इसका डोमेन तो फाइंड करें, एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। अब इसके डोमेन को कैलकुलेट करें, कैसे? तो देखें कैसे, अब समझेंगे। यहाँ पे अगर इसके डोमेन की हम बात करते हैं तो 9, देखें बहुत सिंपल तरीके से है। अगर यहाँ पे x लिख दें, x इसका डोमेन अगर है तो कहाँ से हम लेंगे? तो x बिलोंग्स टू D1, ठीक है, x बिलोंग्स टू D1 एंड fx बिलोंग्स टू D2 से R पे। D1 का मतलब क्या? डोमेन ऑफ, D1 का मतलब डोमेन ऑफ F, और D2 का मतलब क्या? डोमेन ऑफ G। समझेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं F सच दैट D1 से R तक है और G सच दैट D2 से R तक है। तो D1 का मतलब डोमेन ऑफ F एंड D2 का मतलब डोमेन ऑफ G। इसका मीनिंग जरा समझें कि हम F के डोमेन से वही एलिमेंट लेंगे जिसका इमेज D2 में हो, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे देखें यहाँ पे यहाँ पे तो -3 तो यहाँ पे है बट इसमें नहीं है, तो इसके कंडीशंस को फेल कर दिया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब F के डोमेन से हम वही एलिमेंट लेंगे, F के डोमेन से हम वही एलिमेंट लेंगे जिसका F इमेज D2 में लाई करता हो, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे? इसके डोमेन का निर्माण करेंगे, इसका डोमेन बनाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं, तो देखेंगे x बिलोंग्स टू D1 का मतलब डोमेन ऑफ किसका डोमेन लिखना है? फंक्शन f का। तो फंक्शन f का डोमेन यहाँ पे देख सकते हैं कितना लिखा गया है। तो r डिफरेंस -1 लिखा गया है। r डिफरेंस कितना है? तो -1 है, समझेंगे। एंड f फंक्शन fx कितना डिफाइंड है? तो x अपॉन x + 1 बिलोंग्स टू D2। तो डोमेन ऑफ G कितना है? हाँ देखें यहाँ पे डोमेन ऑफ G कितना है? तो r डिफरेंस -3, ठीक है। ऐसे सीखना है हमको, ठीक है। अब देखें इसका मतलब क्या है कि x इसमें तो बिलोंग कर रहा है लेकिन x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब लिख देते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। x तो इसमें बिलोंग करेगा लेकिन x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे x अपॉन 1 + x इसमें बिलोंग तो करेगा लेकिन इसकी वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को समझें, इस R में तो रहेगा x लेकिन x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ये भी रहेगा लेकिन x की वैल्यू x अपॉन x + 1 की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए। अब देखें यहाँ से कि x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड
यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू देखा जाए कि x की वैल्यू निकाला जाए कितना आ रहा है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सीखें इक्वल टू 3 मान के चलते हैं, सॉरी -3 है ना, तो -3 मान के चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 और ये इसको इधर लेते हैं तो -4 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू -3/4। तो ये क्या शो कर रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -3/4। देखें ना, x इज नॉट इक्वल टू -3/4। कैलकुलेशन चेक करेंगे भैया, कैलकुलेशन यहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद क्या होने वाला है, देखें। इसके बाद तो इसके डोमेन में गॉफ के डोमेन में कौन कौन से आएंगे, सब कुछ आएगा, पूरा रियल नंबर आएगा, लेकिन -1 एंड -3/4 नहीं आएगा। यही शो कर रहा है ना कि x की वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -3/4। मीन्स पूरे रियल नंबर में से 2 नंबर को हमको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका डोमेन तब कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर गॉफ का जो डोमेन होगा पूरे रियल नंबर में से, ठीक है, पूरे रियल नंबर में से, ठीक है, पूरे रियल नंबर में से 2 लोगों को नहीं रखना है। कौन कौन से 2 लोग आ रहे हैं, तो -1 एंड -3/4 को रखना ही नहीं है पूरे रियल नंबर में से, ये बता रहा है। और एक किस पे डिफाइंड है, से R पे। तो इस तरीके से ये जो गॉफ था ना, गॉफ का हम डोमेन निकाल दिए। गॉफ का डोमेन तो हम देख रहे हैं ना, गॉफ का डोमेन हम कैलकुलेट कर लिए। जब डोमेन कैलकुलेट हो गया तो इसको हम डिफाइंड भी तो कर सकते हैं। जब डोमेन हम नहीं जानेंगे तो डिफाइंड कहाँ पे करेंगे। अब जब डोमेन जान गए कितना डोमेन होगा तो उसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, इसका फार्मूला लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला लिखें तो गॉफ ऑफ x इक्वल टू जी ऑफ, तो यहाँ से g और fx कितना है इस केस में, सामने दिखाई दे रहा है कितना है, तो x/x+1 है। और जब इस पर हम g ऑपरेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/, देखेंगे 1/ इस x के जगह पर कितना रखना है, तो x/x+1 अब +3 है ही है। तो अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो x+1/, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x+3, 4x+3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से गॉफ ऑफ x के लिए फार्मूला भी हम डेवलप कर दिए। ये हमारा फार्मूला बन गया और गॉफ का ये डोमेन बन गया। ये फार्मूला हो गया और ये गॉफ का डोमेन भी बन गया। तो देखें ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखें यहाँ पे कि देखें यहाँ पे हमको देखने को क्या मिला है कि रेंज ऑफ f और जो रेंज इस फंक्शन का जो रेंज है इसके डोमेन का वो मिला ही नहीं, सबसेट मिला ही नहीं। तो हम कह दिए कि भाई एग्जिस्ट नहीं किया। और प्रॉपर्टी क्या है कि f और g अगर रियल फंक्शन है तो गॉफ और फॉक दोनों एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या बताएं कि ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है वो तो ठीक है, प्रॉपर्टी में तो लिखे हैं। अब ज़रा देखें, ये भी तो कह रहा है कि रियल फंक्शन है दोनों, f और g ये भी तो रियल फंक्शन है, ठीक है। जब ये रियल फंक्शन है तो कहाँ एग्जिस्ट किया। इसलिए बार बार कहते हैं कि ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो तो ठीक है कि दोनों एग्जिस्ट किया कि क्या किया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचो। प्रॉपर्टी जो है वो तो ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिखाई देता है तो हम एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक हम तो इतना कहेंगे कि जब तक चेक नहीं करो क्वेश्चन को सॉल्व ही मत करो, ठीक है। यहाँ पे जब लिख दिया कि इफ़ दे एग्जिस्ट, तो संदेह की बात हो गई नहीं, यदि वो एग्जिस्ट करता है तब। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं किया तो फिर अलग से हमको कंस्ट्रक्ट इसका डोमेन कंस्ट्रक्ट करना पड़ा, फिर इसके फार्मूला भी लाए उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम फॉक की बातें करते हैं। ये तो गॉफ की बातें हो गई, फॉक की बातें अगर करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। फॉक की बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखेंगे फॉक की बातें हम बताने चल रहे हैं। यहाँ पे केस नंबर 2 हम देखते हैं यहाँ पे। तो केस नंबर 2 पे आते हैं, केस 2, ठीक है।
तो के सेकेंड की बातें अगर कर लें यहाँ पे, के सेकेंड की अगर हम बातें करें यहाँ पे देखेंगे तो के सेकेंड मीन्स फॉग की बातें करेंगे तो रेंज किसका सबसे पहले लिखेंगे, जी का रेंज लिखते हैं यहाँ पे। तो रेंज ऑफ जी कितना है, तो आर डिफरेंस 0 है। अब देखें कि ये सबसेट किसका बनाना है, तो डोमेन ऑफ एफ का, और एफ कितना है, तो आर डिफरेंस -1 है। अब पता नहीं है भी कि नहीं, चेक करते हैं। तभी तो यहाँ पे इक्वल टू एक सही है कि नहीं, हम क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे। अब जरा देखें कि पूरे रियल नंबर में से हम क्या किए हैं, 0 को तो हटा दिए, ठीक है, लेकिन 0 को सिर्फ हटाए हैं। इसका मतलब क्या, -1 बिलोंग्स टू आर डिफरेंस 0। -1 तो इसमें बिलोंग करेगा ना, जरूर करेगा, -1 बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम -1 की अगर हम बात यहाँ पे कर लिए, ठीक है, तो इसमें तो बिलोंग नहीं किया ना। -1 तो इसमें बिलोंग किया, बट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे रियल नंबर में से -1 को हटा दिया। इसमें है, इसमें नहीं है। अब बताइए तो कहाँ से सबसेट बनेगा, बन पाएगा नहीं, तो सबसेट नहीं हुआ। जब सबसेट नहीं हुआ अब बताएं तो फॉग हमारा कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, फॉग डज नॉट एग्जिस्ट, तो फॉग एग्जिस्ट ही नहीं किया। अब इसके डोमेन को तब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तब इसका डोमेन कितना होगा, फिर इसका फार्मूला भी लिखा जाएगा। पहले डोमेन कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए, ठीक है। चलिए हम डोमेन कंस्ट्रक्ट करते हैं इसका। कैसे, एफ सच दैट देखें, इसके लिए डोमेन कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे x बिलोंग्स टू D2, उसमें D1 था, इसमें D2, एंड यहाँ पे gx होगा ना, f ऑफ gx बिलोंग्स टू D1 से कहाँ तक, R तक। बिल्कुल सही बात है। हम g के डोमेन से कोई एलिमेंट लिए हैं और उसका g इमेज, जब g के डोमेन से ले रहे तो उसका g इमेज f के डोमेन में होना चाहिए। देखिए f के डोमेन में होना चाहिए, क्योंकि देखें इस बात को भी तो जानते रहे कि हमारा क्या है, f है और ये क्या है, g है। उल्टा लिख रहा है ना हमको, ये हमारा g और ये क्या f है, तब नहीं जाकर के हमको f o g मिल रहा है। तो g के डोमेन से हम लिए एक एलिमेंट x, और g जब ऑपरेट करें तो gx, तो gx किस में आ रहा है, f के डोमेन में। देखें यही ना, f के डोमेन में आ रहा है, तो होना चाहिए। देखते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू D2। D2 का मतलब क्या, g का जो डोमेन है, g का जो डोमेन है। तो g के डोमेन में क्या है, देखें g का जो डोमेन यही है, g का डोमेन कितना लिखा गया है, तो r डिफरेंस -3 है, एंड इस पे gx किस तरीके से डिफाइंड है, देखेंगे 1/x + 3 बिलोंग्स टू D1। तो D1 मीन्स डोमेन ऑफ f, कितना यहाँ पे r डिफरेंस -1 है। इसको सॉल्व करते, इसका मीनिंग ज़रा देखा जाए। कह रहा है कि x तो r में हो, लेकिन x की वैल्यू तो -3 नहीं होनी चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू -3, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एंड अब यहाँ से कि 1/x + 3 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x इज नॉट इक्वल टू -3, एंड अब इससे कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे x की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, वैसे दिखा x इज नॉट इक्वल टू -4, देखें ना -4 रख दें तो -7 इसकी वैल्यू आएगी। ये तो तरीका है, यानी जो दूसरा तरीका ऐसे है। देखें सब चीज़ का रास्ता है, नहीं अगर इसको जान पाते हैं तो भैया ऐसे भी कर लो। -4 कैसे आया कि 1/x + 3 इक्वल टू -1 कर लिया जाए और इस x की वैल्यू निकाल लिया जाए, तो -x - 3 इक्वल टू 1, या -x इक्वल टू 4, या x इक्वल टू -4।
तो हम कह दिए कि x इज नॉट इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसका मतलब ज़रा समझा जाए। देखिए इसका मीनिंग क्या है। ये जो फॉग है ना, फॉग का तो डोमेन कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब देखें फॉग का इसका मतलब क्या है कि पूरे रियल नंबर में से दो लोग नहीं रहेंगे। कौन कौन सा? एक -3 और -4 पूरे रियल नंबर में से। तो जो डोमेन होगा वही हमारा इस फॉग का डोमेन होगा। तो देखें, तो यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर फॉग सच दैट पूरे रियल नंबर में से दो लोगों को नहीं रखना है। एक को कौन सा है? -4 एंड -3 को नहीं रखना है, दो लोग नहीं रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, और डिफरेंस फ्रॉम किस पे? R से है। तो फॉग का तो डोमेन हम कंस्ट्रक्ट यहाँ पे कर लिए। जब डोमेन कंस्ट्रक्ट कर लिए, ठीक है, तो 100% है, तब इसका फार्मूला भी देख सकते हैं। अब इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं। जब डोमेन आ गया तो फार्मूला हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से 9, ठीक है, अब x, ठीक है, इक्वल टू f ऑफ कितना? gx। f gx इस केस में कितना आ रहा है? तो 1/x + 3। f वाले में रख देते, जहाँ जहाँ पे x है रखेंगे, तो यहाँ पे रखते हैं। तो 1/, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? 1/x + 3 + 1। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कितना मिलेगा? मेरे ख्याल से आएगा ये आ जाएगा x 1/x + 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि f और g दोनों रियल फंक्शन है। बस इस डेफिनीशन पे जो भी डेफिनीशन दिया गया है उस पे फॉग और गॉफ दोनों एग्जिस्ट नहीं किया। जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या किए, उसका एक हम डोमेन कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, वो हम यहाँ पे सिखाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखें एक क्वेश्चन सिंपल सा और देख लेते हैं, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इतना तो समझने के लिए बहुत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है बस। सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं कोई है कि नहीं। अब तो मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा मेरे पास है नहीं। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन फटाफट दिखा देते हैं। एक सिंपल से क्वेश्चन पे वर्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सभी लोग करते रहें। ठीक है, यहाँ पे देखें एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास, उसको भी चलो कर लेते हैं। लिखा गया है कि f और g दो फंक्शन है और जो रियल नंबर पे क्या है? डिफाइंड है। और fx के बारे में कह रहा है कि fx इक्वल टू लिखा गया है x² + 3x + 1 है। और जो gx लिखा गया है, gx के बारे में कह रहा है कि 2x - 3 है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले f ऑफ f डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेकेंड g ऑफ g डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। दो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, एक कोई बता देते हैं, एक सभी लोग कर सकते हो। देखिए घबराने की ज़रूरत हमको नहीं है। अगर ये दोनों रियल फंक्शन है, अभी इसके पहले वाले में भी हम लोग देखे कि दोनों रियल फंक्शन था, लेकिन जब उसका डोमेन और रेंज के हिसाब से जब चेक किए तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, है ना, एग्जिस्ट किया ही नहीं था। गॉफ और फॉग दोनों एग्जिस्ट नहीं किया था। तो अब यहाँ पे करना क्या कि ज़रा देखें इसकी एग्जिस्टेंस की बातें हम चेक कर लेते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस भी कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखेंगे यहाँ पे अगर इस फंक्शन के डोमेन की अगर बात करें, दो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन के डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन इसका कितना हो जाएगा। चलिए हम फटाफट बता भी देते हैं इस फंक्शन का डोमेन कितना होगा, ठीक है, और रेंज कितना होगा। तो अगर इस फंक्शन के डोमेन की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। एंड रेंज की अगर हम बात कर लेते हैं, इस फंक्शन के रेंज की अगर हम बातें करेंगे ना, तो रेंज भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो रेंज ऑफ एफ अभी कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं इसका रेंज कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए रेंज की बातें हम कर लेते हैं यहीं से। तो रेंज दिखाने का तो तरीका तो है, ये बहुत सारे तरीके हैं रेंज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो देखें, या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के करें, इसको क्या बना के करें, परफेक्ट स्क्वायर बना के करें, और तो दूसरा जो तरीका है ऐसे कर लेंगे y मान करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखें x हमारा क्या है, रियल है। देखें x किससे लिया जा रहा है, r से रियल है, तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो b का मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4, और a का मतलब 1 और c का मतलब 1 माइनस दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 9 माइनस 4 प्लस 4y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4y माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह अगर यहाँ से y की वैल्यू लिखें तो y इज ग्रेटर देन ए मिलेगा, ठीक है। तो रेंज जो भी आएगा इसी के करीब आएगा, मीन्स यहाँ से रेंज अगर लिखें तो -5/4 से लेकर के कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक इसका रेंज हो जाएगा जो भी आएगा। एक तरीका तो ये है रेंज कैलकुलेशन का, एक तरीका और भी है परफेक्ट स्क्वायर बना करके, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तो परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें कितना ऐड कर दें, तो यहाँ पे 3/2 है, तो अरे परफेक्ट स्क्वायर से तो इसका कोफिशिएंट 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर तो 9/4 हो जाएगा, और माइनस कितना 9/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पे अगर हम बातें करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से अगर बातें कर लें तो ये हो जाएगा माइनस कितना, -5/4, ठीक है। अब इसके बातें में अगर हम इसके बारे में सोचें तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस साइड दोनों तरफ से माइनस कर दें तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर -5/4, तो इधर भी -5/4, तो -5/4 से ग्रेटर हो गया कि नहीं, तो वही बातें हैं। तो जैसे चाहे रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, बस ये कि रेंज का कैलकुलेशन आना चाहिए। एंड नाउ डोमेन ऑफ जी की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ जी, अगर डोमेन ऑफ जी की बात करें तो रियल नंबर होगा। इसके रेंज की अगर हम बात कर लेते हैं तो रेंज तो इसका बहुत आसान है। रेंज ऑफ जी की बातें कर लेते हैं तो ये भी रियल नंबर ही होगा। कैसे भैया, अगर y मान लो तो 2x, ठीक है, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 3/2। तो देखो कि x सब सारे y के लिए डिफाइंड है तो रियल नंबर हुआ। अब रही बात यहाँ पे कैलकुलेशन की, तो देख सकते हैं हमारा जो भी रिजल्ट है यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गॉफ और फॉक की बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम रिजल्ट्स जो भी रिजल्ट्स हम आराम से चेक कर सकते हैं। डोमेन रेंज यहाँ पे निकालना हम सिखा दिए, कैसे निकालेंगे इसकी कोई भी नीड नहीं है। अगर यहाँ पे हम फॉक यहाँ पे FOF की अगर बात कर देते हैं, FOF, ठीक है, तो FOF की अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू f ऑफ fx हो जाएगा।
तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। फिर इस पे हम एफ पे यहीं पे रखें तो जहाँ एक्स से बातें रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे जितना आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड है जी लाइक दिस, इस तरीके से है। ठीक है, देखें इसकी कोई नीड नहीं है डोमेन रेंज, बट ये है कि हम इसी बहाने डोमेन रेंज भी हम निकालना सिखा दे रहे हैं, एक बहाना चाहिए बस सिखाने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी ऑफ जी एक्स, तो जी ऑफ जी एक्स कितना है यहाँ पे, तो 2x माइनस 3 है। फिर उसी पे ऑपरेट करना है तो देखेंगे 2 और x के जगह पे कितना होगा 2x माइनस 3 और लास्ट में कितना है माइनस, इसको तो सॉल्व कर देना है, छोटा है तो 4x माइनस 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4x माइनस 9। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ये और भी बड़ा दिया रहता है, ऐसे कभी कभी लिखा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे भी इस तरीके से लिखा रहता है, तो वही तरीका जैसे 2 से सॉल्व करेंगे वैसे 3 से सॉल्व करेंगे। एक ही फंक्शन पे 3 बार ऑपरेट करना पड़ेगा, इस एक ही फंक्शन पे 2 बार किए हैं, 2 है तो 3 है तो 3 बार ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में सभी लोगों ने समझ लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा और हमको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि छोटी छोटी बातों को, जो भी छोटी छोटी बातें हैं उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के कंपोजिशन की बातें करेंगे। तो सभी लोगों ने यही सीखा होगा कि फंक्शन चाहे रियल पे हो चाहे कोई फंक्शन हो, हमको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो एग्जिस्टेंस ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।